Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Assalamualaikum. Good morning, Good morning. Good morning. How are you all? We are fine, thank you. You're fine. Okay. Do Morning, you know ma'am. which period it is? Islamiyat. Islamiyat period. Very good. Please, all of you take out your Islamiyat book and open page number 25. Ma'am, open. Page number 25. Okay, all of you are ready? Yes, ma'am. ओके आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 25 पे किबले का तारुफ और अहमियत। क्या है टॉपिक? किबला का तारुफ और अहमियत। अहमियत। ओके, आपको पता है कि अस्सलामुअलैकुम मैम। 25 वालेकुम अस्सलाम बेटे। मैंने वो कहा ओके बेटे स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am. आज हमारा टॉपिक है किबला का तारुफ और अहमियत। ठीक है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें पता होना चाहिए कि किबला क्या है, किबले की अहमियत क्या है। तो ये तमाम चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ साथ आपने रहना है, साथ साथ क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों के। ठीक है मैम, पेज नंबर क्या है? 25। 25. कौन सा? ओके 25. ओके, किबले का तारुफ और अहमियत। किबला वो सिमत है जिसकी तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। चाहे दुनिया में किसी भी मकाम पर हो, हर मुसलमान खाना काबा ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है और यही हमारा किबला है। ठीक है, किबला आपको पता होना चाहिए कि ये वो सिमत है कि जिसकी तरफ तमाम मुसलमान जो रुख करके नमाज अदा करते हैं। ठीक है, और दुनिया में जिस जगह पर भी मुसलमान मौजूद है उनका जो रुख होता है, जब नमाज वो पढ़ने लगते हैं तो उनका जो रुख होता है वो किबले की तरफ ही होता है। ठीक है, खाने काबा की तरफ होता है। ठीक है, आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं वहां ये मालूम कीजिए कि खाना काबा किस सिमत है, क्योंकि मुसलमानों को खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इसी सिमत को किबला कहते हैं। अगर आप लंबे सफर में हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया, हवाई जहाज में, तो किबले का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी हालत में आप गौर फिक्र करने के बाद जिस तरफ किबले का अंदाजा हो इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सूरह बकरा में 144 आयत है, उसमें जो है ना आयत है जिसका तर्जुमा है, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। ठीक है, तो आपको पता चल गया किबला क्या होता है Yes. बच्चों? ठीक है, किबला क्या होता है? कोई मुझे बताएगा किबला क्या होता है? जिस तरफ हम नमाज का मुंह करके पढ़ते हैं नमाज। जी हाँ, जिस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं वो किबला रुख होता है। ठीक है, और क्या मुसलमान जो है हर जगह नमाज अदा कर सकते हैं? यानी अगर उसको जैसे अगर वो रेलगाड़ी में सफर कर रहा है या हवाई जहाज में सफर कर रहा है तो तब वो क्या करेगा? तब वो गौर फिक्र करेगा और जिस सिमत भी उसको ठीक लगेगा वो नमाज अदा करेगा। ठीक है बच्चों?
ओके मैम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप लोग जाएंगे, पेज नंबर 26 पे आगे हम लोग। जब मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं तो खाना काबा दरमियान में होता है। इसके चारों इतराफ दायरे की शक्ल में नमाजी खड़े होते हैं और हर एक का मुंह खाना काबा की तरफ होता है। आपने खाना काबा देखा हुआ है ना बेटे, टीवी में देखा हुआ है ना? कुछ बच्चे गए भी होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा ना कि वो सर्कल की फॉर्म में जो है लोग इंशाल्लाह बेटे अच्छा सर्कल की फॉर्म में खड़े होते हैं और उन सब का जो मुंह होता है, जो उनका रुख होता है, वो खाना काबा की तरफ होता है, ठीक है। और जो है ना इसका कुरान में फिर इस हवाले से एक और आयत आती है, और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो, ठीक है। मस्जिद हराम क्या है बेटे? खाना काबा, ठीक है। खाना काबा को खाना काबा, ठीक है। ओके, इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में नमाज बैतुल मुकद्दस की जानिब रुख करके पढ़ी जाती थी, लेकिन सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाने लगी। जिस वक्त किबले की तब्दीली की आयत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मुकद्दस से तब्दील करके खाने काबा की तरफ कर लिए। अच्छा, अब ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि मुसलमानों का पहला किबला जो था वो बैतुल मुकद्दस था, ठीक है। बैतुल मुकद्दस था, लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम खाने काबा की तरफ नमाज अदा करें। तो अल्लाह ताला ने 2 सन हिजरी में जो है ना इस खाने काबा की जो किबले की तब्दीली का हुक्म था वो जारी किया, वो नाजिल किया, और उसके बाद तमाम मुसलमान क़यामत इंशाअल्लाह खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। और जिस वक्त ये आयात नाजिल हो रही थी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों क्या कर रहे थे? नमाज की इमामत कर रहे थे, फरमा रहे थे, ठीक है। अब हमें देखें बच्चों, हमें जाहिर बात है मुसलमान है तो हमें एहतराम भी करना चाहिए। जी मैम पेज नंबर क्या है? 6 पे है बेटे, हम लोग अब तो खत्म होने वाला है, जल्दी खोलें बेटे। अच्छा, किबले की इज्जत हम कैसे करें, ठीक है, यानी हम जहाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं हम उस जगह की इज्जत कैसे करेंगे बच्चों, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप गौर से देखें, खाने काबे को अल्लाह ताला का घर कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के घर का नाम खाने काबा है। ये मुसलमानों के लिए बेहद इज्जत, एहतराम और अहमियत की जगह है, इसलिए एहतरामन कभी भी घर में या कहीं और किबले की तरफ मुंह करके बैठना लेटना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी आप बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि किबले की तरफ पाँव ना करें, किबले की तरफ ऐसे ना रुक करके बैठे कि जो है ना जिसे जो है ना यानी मुसलमान अगर कोई और गुजर रहा है तो उसको फील हो कि जो है ना ये बुरा लग रहा हो, हमें पाँव नहीं करने चाहिए, ना उस तरफ इस तरफ बैठना चाहिए, ठीक है। जब भी दुआ मांगनी हो तो खाना काबा की तरफ यानी किबले की तरफ मुंह करके मांगे, ठीक है। जब भी आपने दुआ मांगनी है कोशिश करें कि खाना काबा की तरफ मुंह करके, जैसे हम नमाज के लिए बैठते हैं खड़े होते हैं वैसे हम उसकी तरफ रुक करके दुआ मांगे। किबले की तरफ मुंह करके थूकने और रफ़ा हाजत से भी परहेज करना चाहिए बेटे, कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए खाना काबा की तरफ जो किबला है रुख की तरफ, और ना ही रफ़ा हाजत क्या होती है, यानी जब हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, हम लोग वॉशरूम में जाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो भी हम उस तरफ मुंह करके ना करें, ठीक है बच्चों। आपका आज का ये लेसन था, ठीक है। अब आपके मैं बेटा आपके जो सवाल पेज नंबर 27 पे दिए गए हैं मैं इसको आपको पढ़ देती हूँ, आपने इसको क्या करना है, मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगी, आपने वहां से देखिए इस तमाम सवालों के जवाब कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। यस मैम। मेरा नाम है आयशा। मैम आपकी आवाज कट रही है।
اچھا ابھی آپ لوگ بچوں آپ لوگ 2 منٹ کی بریک لیں اور جلدی سے اپنے اپنے نام چیٹ روم میں اپنے سیکشن کے ساتھ جلدی سے بھیج دیں مجھے. Okay, ma'am. Okay. ڈن. Ma'am, done. اوکے Goodbye, ma'am. क्या कर रही है? क्या कर रही है? मुझे आंटी आपका ध्यान नहीं देना पड़ता खाना अपना खाना खाए पूरा. Goodbye, ma'am. بیٹے ابھی میں سوالوں کے جواب آپ کو پڑھاؤں گی. Okay, ma'am. بس سوالوں کے جواب میں پڑھا کے پھر آپ جو ہے نا کہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی کچھ ٹائم میں, تو آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے آج کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ ویکینڈ تک لکھ لیں, ٹھیک ہے, سوالوں کے جواب. اوکے Okay, ma'am. Okay, ma'am. چلیں ہم شروع کریں سوالوں کے جواب. Yes. Yes. چلیں آپ بیٹا سن لیں, غور سے سن لیں تاکہ جو ہے نا جب آپ لوگ لکھنے لگے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ صرف سن لیں, سب کچھ آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. چلیں اچھا پہلا آپ کا سوال یہ کہ قبلہ کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قبلہ وہ سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں, چاہے دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو, ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ کا یہ ہے. قرآن مجید میں قبلے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی کی طرف رخ کیا کرو. اور تیسرا سوال ہے ہمیں قبلے کی عزت اور احترام کیسے کرنا چاہیے. نمبر 1 کیا ہے, خانہ کعبہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بے حد عزت اور احترام کی اہمیت کی جگہ ہے, اس لیے احتراماً کبھی بھی کہیں بھی گھر میں یا کہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا لیٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, جب بھی دعا مانگنی ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی جائے. اور تیسرا کیا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے یا رفع حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے 3 سوال ہیں بٹور, اور آپ کے نیکسٹ 3 سوال یہ ہیں بیٹے. اچھا کس سال ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. 2 سن ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. قبلہ اول کس مقام کو کہا جاتا ہے اور وہ کہاں واقع ہے. قبلہ اول بیت المقدس کو کہا جاتا ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے. جس وقت قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے. جس وقت قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے, ٹھیک ہے بیٹے. یہ آپ کے ٹوٹل 6 کوسچنز ہیں اور اس کے بہت اچھی آپ لوگوں نے بیٹا اس کو پریپیئر کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ یہ سارا آپ نے لکھنا ہے اور جو ہے نا اس کو یاد بھی کریں, ساتھ ساتھ یاد کرنا بھی شروع کریں. انشاءاللہ جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو یہ تمام آپ سے پوچھے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ سب نے اپنی اپنی اٹینڈنس بیٹے دے دی سب نے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے آپ سب نے اپنی اپنی اٹینڈنس چیٹ روم میں بھیج دی. یس میم میں نے بھیج دی ہے. کوئی ایسا بچہ جس نے ابھی تک نہ بھیجی ہو پلیز جلدی سے بیٹا آپ لوگ اپنی اپنی اٹینڈنس بھیج دیں مجھے. یس میم. Yes, ma'am. Yeah. چلے بچوں آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے, ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے سوالوں کے جواب آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں, ٹھیک ہے بچوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور گڈ بائے, اللہ حافظ. Have a good day to you too, بیٹے. Allah Hafiz. Love you, ma'am.